कि अगर आप पढ़े लिखे नहीं हैं तो ये आपकी मार्ग की बाधा बिल्कुल नहीं है। जब आप उसे ठीक करने की जद्दोजहद करेंगे, हर बार आपका दिमाग कुछ नया लेके देगा, इस काम को ऐसे नहीं ऐसे। आप ये मत सोचिएगा कि आप फेल हो रहे हैं, आप कुछ कर नहीं पा रहे हैं, ये गलत होता है। सही ये होता है भाई साहब कि आप हर बार कुछ सीखते चले जा रहे हैं, हर बार कुछ सीखते चले जा रहे हैं, और एक दिन ऐसा आएगा कि आप कुछ एक ऐसा काम करेंगे जिससे दुनिया रह दंग हो जाएगी। आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे, लोग आश्चर्यचकित हो जाएंगे। दोस्तों नमस्कार, मैं परमात्मा और आप देख रहे हैं सीरीज मनोविज्ञान। पिछले 2-3 वीडियो में लगातार चर्चा मनोविज्ञान की हो रही है, और 2 वीडियो में मैंने आपको बताया कि बड़े लक्ष्य को जैसे अचीव करना है तो उसके लिए क्या करना चाहिए, कैसे करें हम। तो इसी क्रम में चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। तो अगर चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बात बहुत काम की और महत्वपूर्ण हो रही है, तो उसको ज़रा ध्यान से देखिएगा। शुरुआत में मैं आपको एक बात बता दूं कि हो सकता है मेरी बातें, मेरी चर्चाएं आपको अभी बकवास लगें, पर देखिए क्या कहते हैं ना कि जब विषय बिल्कुल नया है, कोई चीज़ आपने देखी नहीं, अभी तक सुनी नहीं, दुनिया जैसे चल रही है आज चल रही है, उसके बीच में जब कोई नई बात हमारे सामने आती है तो थोड़ा सा अनसुलझा सा जैसा लगता है। तो कोई दिक्कत नहीं है। अभी किसी एक मित्र ने बड़ा अच्छा साफ सुथरा कमेंट किया और बड़ी खुशी हुई मुझे कि उन्होंने लिखा कि मैंने आपके वीडियो देखे तो बड़ा बकवास लगा, और उसके बाद जब मैंने फिर और वीडियो देखे तो फिर वो अलग अलग तरह की बकवास लगी। कितनी कमाल की बात है। और फिर और देखा तो थोड़ा थोड़ा समझ में आया। तो मैं आपको बताऊं कि अगर आपको 1% भी समझ में आ रहा है तो इसका मतलब है 99% अपने आप आ जाएगा। बात बहुत काम की, बहुत महत्वपूर्ण होती है। देखिए क्या है कि ज़िंदगी में हमें जो बताया गया जैसे हम वही कर रहे हैं। बचपन से, मैंने पिछले वीडियो में बताया था आपको कि बचपन से क्या होता है कि एक बच्चे को इस तरह से तैयार किया जाता है कि वो अपना दिमाग कभी इस्तेमाल नहीं कर पाता है। जैसे शरीर का अंग है, आप लोग पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, हर अलग अलग क्षेत्रों में काम करते हैं। आप देख सकते हैं, जानते होंगे कि यदि ये मेरा हाथ है और अगर मैं कुछ दिन तक अगर इसका इस्तेमाल ना करूं तो एक दिन ऐसा आएगा कि ये हाथ काम करना बंद कर देगा, मतलब ये काम ही नहीं करेगा। और अगर मुझे इससे दोबारा काम लेना स्टार्ट करना है तो जितने दिन मैंने इससे काम करना बंद रखा उससे दुगने दिन तक मुझे इसमें धीरे धीरे प्रैक्टिस, अभ्यास, काम करना पड़ेगा, जब जो उसी पुरानी स्थिति में आ पाएगा। दुनिया ने हमें इस कदर तैयार किया कि हमें क्या करना चाहिए ये हमें सोचने का मौका ही नहीं दिया। लोगों ने हमारे दिमाग में डाला कि आपको ये काम करना चाहिए, ये सही है, ये गलत है। हमने कभी नहीं सोच पाया कि क्या सही है क्या गलत है। बच्चा जब छोटा होता है बचपन में तो उसका मन करता है खेलने का, वो सोचता है कि मैं खेलूं। लोगों को उसने क्रिकेट खेलते देखा, गिल्ली डंडा खेलते देखा, कबड्डी खेलते देखा, धूल मिट्टी में सने देखा, एंजॉय करते देखा, वो सोचता है मैं एंजॉय करूं। पर हम पता है क्या करते हैं, हम कहते हैं कि नहीं 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 ये गलत है, ये नहीं करना है आपको, भैया आपको पढ़ाई करना है। धीरे 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 करके हम उसको कन्वर्ट कर देते हैं, और जब वो पढ़ाई करता है तो फिर वो बड़ा होता है, वहाँ जाके वहाँ भी जब स्कूल में जाता है, पढ़ता है, तो वहाँ उसे बताया जाता है कि आपको क्या करना चाहिए, क्या सही है क्या गलत है, कौन चीज़ अच्छी है कौन चीज़ बुरी है। हमारे कल्चर में जो इंडियन शिक्षा है उसमें हमें इतिहास, भूगोल और ढेर सारी चीज़ें पढ़ाई जाती हैं। हालांकि पढ़ाई का उद्देश्य यही होता है कि दिमाग को विकसित करना, पर क्या होता है कि दिमाग असल पे बताई हुई बातों से कभी विकसित नहीं होता है। दिमाग के लिए चाहिए कुछ नया, एक सवाल, कुछ अनसुलझी पहेली, ताकि उस पर प्रेशर पड़े। जैसे आप कोई नई चीज़ सोचते हैं, जैसे अगर मैं अभी आपसे एक सवाल करूं कि आप कोई एक ऐसी चीज़ सोचिए, कोई एक ऐसा काम सोचिए जो अभी तक दुनिया में किसी ने किया ही ना हो, कोई एकदम नई बात, कोई एकदम नया काम, तो आपका दिमाग कुछ समय के लिए काम करना बंद कर देगा। सोच के देख लीजिए, आप इस दुनिया से बाहर विचार नहीं कर सकते। आपका दिमाग केवल वहीं तक काम करेगा जो आपने देखा है, सुना है, पढ़ा है, लोगों ने बताया है। एकदम नया काम, नई चीज, नया सेक्टर सोचने में आपका दिमाग काम करना बंद कर देगा। क्यों कर देगा? क्योंकि उसको अभ्यास नहीं है, उसको नई चीजें खोजने का तौर तरीका नहीं है। मैं आपको ये चीजें इसलिए बता रहा हूँ, इसलिए बता पा रहा हूँ क्योंकि मेरा जो स्वभाव है, बचपन से मैंने जो काम किए हैं, वर्तमान में जो काम कर रहा हूँ, मैं हमेशा कुछ नया, कुछ अलग करने की कोशिश करता हूँ। उससे मैंने जो नतीजा देखे, जो रिजल्ट देखे, कुछ चीजें ऐसी जरूर आई हैं कि लोगों ने, एक बड़ी भीड़ होती है जो हमारा विरोध करती है।
एक बहुत बड़ी भीड़ होती है जो हमारा कभी सपोर्ट नहीं करती है, दरअसल हमें पागल, नालायक, गधा, कमीना कई तरह की बातें की जाती हैं। ये जो चीज़ें होती हैं हम लोग झेल नहीं पाते हैं। जैसे जब भी आप ज़्यादातर अभी इस समय किसानी से जुड़े लोग हैं, जब भी आप कोई नया काम खेती में करेंगे तो घर परिवार के माँ बाप, मित्र, पड़ोसी सब लोग यही कहेंगे, यार ये क्या पागलपन मुड़िया लिया, कोई नई चीज़ लेके आ गया, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा। गलती उनकी है ही नहीं, क्योंकि वो ऐसा इसलिए कहेंगे क्योंकि उन्होंने ऐसा देखा नहीं, ऐसा सुना नहीं, ऐसा पढ़ा भी नहीं है। अब पढ़ा नहीं है तो वो चीज़ दिमाग में नहीं है। अब आप बिल्कुल नया सेक्टर लेके नई चीज़ लेके आ रहे हैं, ठीक है। तो जब नई चीज़ लेके आ रहे हैं, जैसे आज से 4-5 साल 6 साल पहले इंडिया में अगर लोग, खासकर मेरे बुंदेलखंड में किसी से कहा जाता था कि एक ऐसा फ़ोन आता है भाई साहब जिसमें आप तस्वीर से ऐसे बात करेंगे, कोई भी अमेरिका का आदमी आप बात करेंगे आप उसका चेहरा देखेंगे, तो लोगों को लगता था यार ये बकवास है, पागल है यार, ऐसे कैसे हो जाएगा। इसके पहले वही हाल टीवी के साथ हुआ, इसके पहले वही हाल रेडियो के साथ हुआ। जिस आदमी ने पहली बार जब रेडियो की खोज की तो उसको कहीं टायर, कहीं टीन, टप्पर, दुनियादारी, साइकिल का रिम लगा के वो काम करता था। और जब वो काम करता था तो लोगों को कहता था कि एक दिन ऐसा आएगा कि मैं यहाँ से बात करूँगा और अपने गांव को उस कोने में आवाज़ सुनाई देगी। लोग उसको पागल कहते थे, बेवकूफ़ कहते थे, नालायक कहते थे। वो आदमी बेचारा पढ़ा लिखा नहीं था, उसने पढ़ना उसको पसंद ही नहीं था। देखिए दुनिया में जितनी बड़ी बड़ी खोजें और बड़े बड़े काम हुए हैं, इतिहास गवाह है, एक भी आदमी एक अक्षर नहीं पढ़ा, ठीक। अब मेरा मतलब ये नहीं है कि पढ़ा लिखा आदमी किसी काम का नहीं होता है, पर मैं इतना बताऊं कि अगर आप पढ़े लिखे नहीं हैं तो ये आपकी मार्ग की बाधा बिल्कुल नहीं है। आपको पढ़ना नहीं आता, लिखना नहीं आता, आपके पास बड़ी एजुकेशन नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई साहब, कोई दिक्कत नहीं है। दुनिया में जो चल रही है, दुनिया में जो इतना बड़ा विकास देख रहे हैं, जो बड़े बड़े काम देख रहे हैं, अगर आप इसकी बैक लाइफ देखेंगे, दूसरी स्थिति देखेंगे, तो आपको पता चलेगा कि दुनिया में जितना ये बड़ा बड़ा काम है, जिसके दम पे ये दुनिया चल रही है, जिसे आज हम विकास कह रहे हैं, उसमें 100 में 99 व्यक्ति ये है बिना पढ़ा लिखा है, जिसने ये बड़े बड़े काम किए हैं। और मैं एक बड़ी बात, दूसरी बात बताऊं जो थोड़ा सा अजीब टाइप की है। दुनिया में जितना पढ़ा लिखा आदमी है उसमें 98% आदमी बिना पढ़े लिखे आदमी के नीचे काम करता है। आज की वर्तमान तारीख में आप अडानी को देख लो, इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी है अडानी हाई स्कूल तक पढ़ा है। अडानी के नीचे काम करने वाले लोग मतलब जितना पढ़े हैं, IT पाईटी जो भी होता है, सब कुछ पढ़े लिखे हैं, बड़े बड़े ग्रेजुएट हैं, MBA हैं, फलान ढिकान है, सारे के सारे हैं, पर वो आदमी 10 पास है और दुनिया का एक टॉप लेवल का बिजनेसमैन है। तो मेरा कहने का मतलब ये नहीं है कि आप पढ़े लिखे आदमी अच्छे नहीं होते, लेकिन अगर मेरा मतलब है कि जो पढ़े लिखे नहीं है वो ये कभी ना सोचें कि मैं ये नहीं कर सकता। आप कुछ नया करने के लिए आपका दिमाग हमेशा होता है, और बहुत बड़ा करने के लिए भी आज आप इसी कंडीशन में, जो भी आपके पास जैसी परिस्थितियां जो भी है वैसे ही में आप कर सकते हैं। मैं अपना अनुभव बता रहा हूँ आपको। मैं एक ऐसे सेक्टर से आया था कि जिस समय मुझे खेती की ABCD मालूम नहीं थी, मैंने कभी कुछ किया ही नहीं था। मुझे खेती के बारे में देखना, उसकी धूल मिट्टी, मतलब भूसे उसे की, मतलब ये मुझे इन्फेक्शन होता था। और आज भी मैं धूल मिट्टी भूसे उसे वाला काम नहीं कर पाता, जैसे गेहूँ वगैरह। तो मैंने फिर ये वाला सेक्टर चुना, और कमाल की बात है कि आज तक जितने भी मैंने काम किए वो सारे के सारे बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल, मतलब आउट ऑफ सेक्टर थे, जो मैंने पहले कभी नहीं देखा, पहले कभी नहीं सुना। ज़्यादातर ऐसी कोशिश की गई। कुछ काम मैंने ऐसे किए जो मैंने सोचा कि दुनिया में उस कोने में ये काम हो रहा है, ठीक है, तो मेरे यहाँ क्यों नहीं हो सकता, या मैं इसको क्यों नहीं कर सकता। एक हो रहा है, जैसे मैं मार्केट हमेशा देखता हूँ कि यार मार्केट में सब्जी आ रही है, ये चीज़ बिक रही है, तो मैं क्यों पैदा नहीं कर सकता। तो मैं उस तरह से उसको करने की कोशिश करता हूँ, और जब करता हूँ तो वो हो जाती है। बस शुरुआत वही होती है कि यार ये क्या पागलपन है, ये नहीं होगा, यहाँ नहीं होता, ये टेम्परेचर गर्म है, ये गर्म जलवायु का पौधा है, ये मतलब वो बहुत सारी बात है। उस बीच में मैं केवल एक काम करता हूँ कि मैं कभी किसी को सुनता ही नहीं हूँ। मैं केवल उस बात पर फोकस करता हूँ कि मार्केट में आ रहा है ना, अगर मार्केट में आ रहा है, बिक रहा है, तो मैं भी कर सकता हूँ, चलो कोशिश करते हैं, क्या फर्क पड़ेगा। नहीं होगा तो पता तो चलेगा कि कैसे नहीं होगा, क्या प्रॉब्लम है, किया जा सकता है। जीवन में बड़े से बड़ा अगर काम करना है, आपको कोई भी काम करना है, मैं बता रहा हूँ ब्रेन पावर, अगर आपको अपने दिमाग को एक्टिवेट करना है, ताकतवर बनाना हो, दुनिया में कुछ भी हासिल करना है, तो आप कोई छोटी से छोटी चीज़ कुछ ऐसी करिए जो बिल्कुल अलग हो,
जो आपने अभी तक की ना हो, आपको मालूम ना हो, लोगों ने आपको बताई ना हो, किसी किताब में आपने पढ़ी ना हो। कोई भी छोटा काम हो या बिल्कुल छोटा से छोटा काम हो, उस पर आप अपने दिमाग को ट्राई करिए, उससे बार बार कहिए यार कुछ ऐसा सोचते हैं, कुछ ऐसा सोचते हैं, कुछ ऐसा करते हैं। कुछ ना कुछ आपके दिमाग में आएगा। जब से आएगा आप कुछ करने की कोशिश करेंगे, उसके बाद कुछ बनेगा, कुछ बिगड़ेगा, कुछ बनेगा, कुछ बिगड़ेगा। जब आप उसे ठीक करने की जद्दोजहद करेंगे, हर बार आपका दिमाग कुछ नया लेके देगा, इस काम को ऐसे नहीं ऐसे। आप ये मत सोचिएगा कि आप फेल हो रहे हैं, आप कुछ कर नहीं पा रहे हैं, ये गलत होता है। सही ये होता है भाई साहब कि आप हर बार कुछ सीखते चले जा रहे हैं, हर बार कुछ सीखते चले जा रहे हैं, और एक दिन ऐसा आएगा कि आप कुछ एक ऐसा काम करेंगे जिससे दुनिया रह दंग हो जाएगी। आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे, लोग आश्चर्यचकित हो जाएंगे। इससे आपको 3-4 चीजें अपने आप मिल जाएंगी, गॉड गिफ्टेड। आपने एक काम किया था टाइम पास, मनोरंजन, दिमाग को खोलने के लिए, पर जब आप कोई नया काम करते हैं ना, मालूम है, तो एक भीड़ आपके पीछे दिखती है, यार ये बंदा बहुत दिमाग है। नाम जिसके लिए आदमी जान लगा देता है, जमीन जायदाद, घर, बच्चे, बीवी बच्चे से लड़ता झगड़ता है कि मेरा नाम हो जाए, वो अपने आप हो जाएगा। काम का गोबर होता है नाम। गोबर मतलब जानते हैं, जैसे भैंस भूसा खाती है, बाद में गोबर करती है। भूसा खाएगी तो गोबर तो उसको करनी पड़ेगा, लेटन उसको जानी पड़ेगी। फोकस अगर आपका काम पे है, काम में आपने आप खुद को 100% दिया है भाई साहब, तो काम से जो परिणाम निकलने वाला है, जो काम का जो रिजल्ट आने वाला है, उस रिजल्ट में पैसा तो अपने आप आता है, ये भी गोबर होता है। नाम, सम्मान, दुनियादारी, सारी चीजें अपने आप आएंगी। आप भूल जाओ सारी चीजें, ये चीजें कमाई नहीं जाती, ये कचरा है, और यही कचरा एक दिन आपको परेशान करेगा, मैं इसकी गारंटी दे सकता हूँ। ये जो नाम होता है, जो सम्मान होता है, आपको इससे चिढ़ हो जाएगी, ये लगेगा यार इससे पीछा छुड़ाओ, वरना मैं कुछ इसकी वजह से नहीं कर पाता। एक दिन ऐसा आएगा, ऐसा होता है, मेरे साथ हो रहा है, आपके साथ भी होगा। जब आप कुछ नया करेंगे, और जैसे ही नया करेंगे, आपका दिमाग, ब्रेन, चीजें खुलेंगी, आपको बड़ा अच्छा लगेगा, एक्साइटेड हो जाएंगे आप, आपकी रुचि बढ़ जाएगी, और उसके बाद वो होगा जिसकी आपने और आपसे संबंधित किसी ने कल्पना नहीं की होगी। तो चलिए, चर्चा काफी हो गई, कुछ आगे बढ़ाएंगे अगले वीडियो में। जानकारी कैसी लगी जो मैंने बताई, मैं हर बार अपना प्रैक्टिकल आपको बताता हूँ, और सोचता हूँ कि आप अपने जीवन में आश्चर्यजनक सफलता और बड़े बड़े लाभ हासिल करें, बड़े बड़े टारगेट हासिल करें। ये मेरी कोशिश है। इस कोशिश में थोड़ा सा आपका सहयोग भी चाहिए कि वीडियो को देखते जाइए, लाइक शेयर करते चले जाइए यार, और कमेंट जरूर करिएगा कि क्या है, कैसे है। अच्छा लगे बिल्कुल कहिए, बुरा लगे और ज़्यादा कहिए, कोई टेंशन नहीं है, बस कहिए ज़रूर, तो बात बनती है, उस विषय पर आगे होता है, चर्चा होती है। तो देखते रहिए ग्रेट इंडियन फार्मर, और स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।